नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, ठीक ना। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझिए कैसे लगेगा। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप हल करेंगे ऐसे। 2 cos 45 अंश का मान होता है 1/2 cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक ना। इस पे cos पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बीच में गुणे का चिन्ह माना जाता है। -1 इक्वल टू cos थीटा। अब 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, इस पर वर्ग लगेगा, कड़ी हट जाएगी, 2 हो जाएगा। ऋण 1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ऋण 1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 जाएगा, ये 0 बराबर cos थीटा। और यहाँ cos जो ये 0 आया है तो हम लिखेंगे ये cos 90 अंश बराबर cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये cos 90 अंश बराबर होता है 0। cos 90 अंश बराबर क्या होता है 0 होता है। तो 0 आया है तो इस 0 की जगह पर हम cos 90 अंश लिख देंगे। अब तुलना कर देंगे, cos यहां भी है, cos यहां भी है, तो 90 अंश बराबर थीटा या थीटा बराबर 90 अंश, यही आंसर हो जाएगा। थीटा का मान पूछ रहा है तो ये आपका ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर 45 अंश ऋण 1 बराबर cos थीटा, तो ये दोनों पक्षों को ऐसे लेते चले जाएंगे, इसका मान रखते चले जाएंगे। तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2, तो इस पे वर्ग लगाए तो इस पे वर्ग लग जाएगा। अब ये गुणा हो जाएगा, कड़ी में मतलब 1/2 में 2 का जो वर्ग लगेगा तो 1 का वर्ग 1 का होता है, और कड़ी पर जब वर्ग लग जाता तो कड़ी हट जाती, 2 से 2 कट गया, 1 ऋण 1 बराबर 0 बराबर cos थीटा। अब cos 0 अंश, ये 0 अंश जो है ये मान जो 0 आया है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो हम cos 90 अंश बराबर cos थीटा लिख देंगे। अब तुलना कर देंगे, cos इधर भी है cos इधर भी है, तो थीटा बराबर कितना आया 90 अंश, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप लोग ध्यान दें, ये दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यह भी क्वेश्चन सरल ही है, आप लोग इसको ध्यान से समझें। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos a बराबर करड़ी में 3/2, तो sin 2a का मान पूछ रहा है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, sin 2a बराबर होता है टू साइन a cos a, 2 sin a cos a। तो हम क्या करेंगे, ये जो आया है sin 2a बराबर, यही हम लिखेंगे, ये जो है बराबर हम क्या करेंगे 2 sin a cos a। तो cos a का मान तो दिया है लेकिन sin a का मान नहीं दिया है, तो इसको हम बदल देंगे। अब लिख सकते हैं 2 cos a करड़ी में sin a के बराबर क्या होता है 1 cos स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर a बराबर क्या होगा 1 cos स्क्वायर a। तो आया sin a बराबर होगा, ये वर्ग हटेगा तो ये करड़ी में चला जाएगा cos स्क्वायर a। तो sin a बराबर क्या होता है 1 cos स्क्वायर a होता है। तो हम वही चीज यहां लिखे हुए हैं,
साइन ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए कास ए का मान दिया हुआ है, मान रखते चले जाएंगे, आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 कास ए का मान दिया है गुणे कार्डिन में 3/2 और ये क्या है गुणे के रूप में ही लिखेंगे। कार्डिन में 1 माइनस कास ए का मान दिया है कार्डिन में 3/2 का वर्ग लगा देंगे। अब क्या होगा फिर 2 गुणे कार्डिन में 3/2 गुणे कार्डिन में 1 माइनस कार्डिन में ये कार्डिन 3 है, इसमें वर्ग लगा तो कार्डिन हट गई, 3/2 का वर्ग 4। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या कार्डिन में 3 गुणे ये कार्डिन के अंदर क्या होगा 4 एकम 4 ऋण 3/4 या कार्डिन में 3 गुणे 4 + 3 जा कार्डिन के अंदर 1/4 या कार्डिन में 3 गुणे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब 1 कार्डिन 3 का 1 में गुणा होगा कार्डिन 3/2। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ साइन 2a का मान कितना आया कार्डिन में 3/2 आया। साइन 2a का मान कितना है कार्डिन 3/2 आया। अब साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कास a। अब काट ए का तो मान हम जान रहे हैं लेकिन साइन ए का मान नहीं जान रहे हैं, तो साइन ए को हम कास में बदल देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये कर्डी में जाता है, कर्डी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है साइन ए बराबर किसके बराबर साइन ए बराबर। अब ये हम कास का मान जान रहे, कास का मान रखते चले गए, ये आपका हल होकर के कर्डी 3/2 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक ना। ये कर्डी 3/2 होता है, कास ए का मान दिया हुआ है तो इसका वर्ग लग गया, कर्डी 3/4 हो गया और ये 2 से 2 कट गया, कर्डी 3/4 कर्डी के अंदर 1 ऋण 3/4 कर्डी के अंदर 3 है गुणे 4 में 3 4 का गुणा हो जाए 4 × 4 4 में से 3 गया 4/4 कर देंगे, 4 में 3 गया 1/4 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा 1/2 होगा 1/2 का गुणा हो गया कर्डी 3/2। ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।